हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में राजनीति का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और जगह चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बाद की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत तेजी से चल रहा है। जो व्यक्ति आगे है वो तो आगे है ही है, जो पिछुआ बैठे हैं, जो पीछे गिर चुके हैं, वो भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हिम्मत अंदर से हारे हैं कि नहीं हारे हैं, लेकिन झंडा उनका ऊंचा ही दिख रहा है। अपने बोल वो ऐसे रख रहे हैं कि जैसे लगता है कि पूरी सीट उन्हीं के हाथ में। पहले से भी यह क्लियर कर दिया गया था। हमारे पास जो लोग आए थे उनको भी हमने क्लियर कर दिया था, और बहुत सारे पंडित ऐसे थे जो कि पहले से क्लियर कर दिए थे कि हाँ, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। क्योंकि ज्योतिष ऐसा विषय है कि जिससे तीनों काल के बारे में जाना जा सकता है। यह चीज़ पहले बता दिया गया था। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना कार्य है भाई। पार्टियां हैं, लड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, जो हारेगी वो पीछे रहेगी। लेकिन आज दिन विषय हमारा यह है कि जो हमारे से आज प्रश्न किया गया, सुबह में हमारे पास कुछ लोग आए, हम सो के जगे नहीं थे, उस समय ही आए, और उनका प्रश्न यही रहा कि गुरुजी, आप तो बताए थे कि कुंडली में तो राजयोग प्रबल है, उसके बावजूद भी हारने की स्थिति क्यों बनी? उनका प्रश्न था। तो भैया, हम यह बताना चाहते हैं कि कुंडली में राजयोग बहुत सारे कुंडली में होते हैं, उसके बाद भी कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि कष्ट का सामना करना पड़ता है, कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है। जैसे हम पहलवान हैं, हम विद्वान हैं, हम धनवान हैं, कोई भी चीज़ ले लिया जाए तो हमसे भी बढ़ के कोई हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हम धनवान हैं तो हमसे बड़ा कोई धनवान हो ही नहीं सकता। हम पहलवान हैं तो हमसे बड़ा कोई पहलवान हो ही नहीं सकता। हमने माना कि अखिलेश की कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन आप अगली कुंडली भी तो देखिए, अगली कुंडली में और भी बेहतर राजयोग है। बाबा आदित्य योगीनाथ जी की कुंडली में ऐसा राजयोग है, वर्तमान में हमने जितनी भी कुंडलियां देखी, हमें ऐसा लगता है कि सबसे बेहतर कुंडली हमें नजर आई उनकी। हम तो ये समझते हैं कि अगर मोदी भी उनके विपक्ष में खड़े हो जाएं, दोनों एक पार्टी के हैं, खड़े नहीं होंगे, लेकिन 1% हम यहाँ पे तुलना अगर करें दोनों की कुंडली में, तो मोदी जी की कुंडली बाबा आदित्य योगी नाथ की कुंडली से 19 पड़ेगी, 20 जो है वह बाबा की ही कुंडली पड़ेगी। और अखिलेश यादव की बात किया जाए, अगर 2022 की बात छोड़ दीजिए, 27 की बात छोड़ दीजिए, बाबा के विपक्ष में जब जब आएंगे तब तब वो परास्त ही होंगे। और आज ही नहीं कह रहे हैं, इसके पहले भी हम यह चीज़ बोल चुके थे, जो कि आप सामने बैठे हैं, जान रहे हैं। कोई कहने वाली बात नहीं है। जो लोग हमें जान रहे हैं, हमारा स्टेटस लगता था या जो कुछ भी हमसे प्रश्न होता था, हर समय हमने यही चीज़ बोला था कि उनके बस की बात नहीं है कि वह जीत जाए। कितना भी जोर लगा लें, जीतने वाले अखिलेश नहीं हैं। अगर जीत होगा तो वह भाजपा का ही होगा, क्योंकि बाबा की कुंडली में राजयोग प्रबल है। उनके विपक्ष में जो कुंडली है, अर्थात अखिलेश की कुंडली है, वो बिल्कुल बहुत कमजोर स्थिति में। तो आज बस हम इतना बताना चाहते हैं, क्योंकि सुबह में आए थे और सामने वर्तमान में भी बैठे हैं, तो हमने सोचा कि यूट्यूब पे डाल ही देते हैं। राजनीति का मामला हम डालने वाले नहीं थे, लेकिन यह चीज़ हम कोशिश करेंगे कल डाल दें। क्या क्या पॉइंट से गिर रहे हैं, कितने स्तर तक गिरेंगे, अर्थात उनका आउटकम कितना होगा, यह चीज़ जबकि दिखाया जा रहा है, लेकिन आपके सामने ज्योतिष पे वह आंकड़ा लाएंगे और आप देखिएगा वही चीज़
लगभग 19-20 थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वही चीज़ आपके सामने दृश्यमान होगा। तो आज की वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो आज हमारा मुख्य मकसद यही था कि आप लोग सामने बैठे थे तो कुछ ना कुछ इस पे राजयोग जो थे उसको बताने का हम सोचे कि कुछ ना कुछ बता दिया जाए। बाकी अभी हमारा कुंडली इस पे विवेचन करने का कोई मकसद नहीं था। कल दोनों की कुंडली हम सामने लाएंगे और उस पे सामने ही उसका वर्णन करेंगे, कौन किस कारण आगे बढ़ रहा है और काहे विपक्ष किस कारण पीछे हट रहा है, डाउन काहे पड़ रहा है। ये राजनीतिक मुद्दा तो मुद्दा है ये है, लेकिन जिसकी कुंडली अर्थात जैसे हम आपका शरीर मोटा हो वो माने नहीं रखता, हम आपके शरीर के अंदर ताकत कितनी है, बल कितना है, वह चीज माने रखता। तो ऐसे ही नेता तो सब हैं, लेकिन जिसकी कुंडली ज्यादा बेहतर होगी वही सबसे आगे होगा। यह आज की बात नहीं, यह आदिकाल से देखा जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म होते ही ब्राह्मण को बुलवा करके देखा जाता है कि पंडित जी हमारे बेटे की, हमारे पोते की, हमारे लड़के की कुंडली कैसे है, इसका जीवन कैसा रहेगा। क्योंकि ज्योतिष ऐसा विषय है जिससे तीनों काल के बारे में जाना जा सकता है और यह चीज पहले से बताया जा सका। हम भी बताए थे और भी बहुत सारे ब्राह्मण पंडित लोग बताए थे कि अखिलेश का अब की बार जो वोट पड़ेगा वह पीछे ही रहेगा, अर्थात हार अखिलेश की होगी, जीत बाबा आदित्य योगी नाथ की होगी। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बस एक निवेदन आपसे यही है कि हमारा चैनल जो है यह सब्सक्राइब करें और आगे अपने लोगों तक पहुंचाएं, जिससे यह जितना भी हमारा संदेश है आप तक आसानी से पहुंच सके। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।